नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने महान मोटिवेशन के साथ पेश हो रहा हूं और मुझे जीवन के दौर को देखते हुए कुछ आपके सामने विचार व्यक्त करने की इच्छा जग गई है। और जो जमाना कह रहा है और मैं जिसको देख रहा हूं और जो मेरे जीवन में बीता है, इन तमाम चीजों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज के दौर को हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इस पर मंथन करने की जरूरत है। आज से 30 बरस पहले जो हम देखते थे वो और आज देख रहे हैं वो, ये दोनों समय को मैं जब अपने जीवन से रूबरू कराता हूं तो मैं इस स्तर, मेरी आत्मा इस स्तर पर पहुंच चुकी है और आपके सामने बोलने के लिए विवश है। देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा जो आपकी आत्मा की आवाज को समझ सके, आपके विचारों को समझ सके, आपकी सच्चाई से रूबरू हो। इंसान के पास उतना समय नहीं रह गया और केवल बच गया चुनौतियों का सामना करना। कैसे आप परिस्थिति और हालात को काबू करेंगे और अपने परिस्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, उस परिस्थिति में आप अपनी स्थिति कैसे बनाएंगे, ये जीवन चुनौतीपूर्ण है। और अब जो दौर है वो चुनौतियों का दौर है। इन चुनौतियों से लड़ने में जो मानव सक्षम होगा वही इस धरती पर टिक सकता है, रह सकता है, जीवन जी सकता है। इसलिए आज के दौर असाधारण दौर है। इस दौर में बिरले बाप का बेटा ही चुनौतीपूर्ण जीवन को स्वीकार कर सकता है और अपनी सही आत्मा की आवाज को संसार के सामने पेश कर सकता है। आज के दौर में हर एक सोच पैसे के ऊपर टिका हुआ है। अंत में केवल पैसा ही पर ही टिकता है। इसीलिए जो जितना जीवन में पैसा को अर्जित कर लिया उतना ही वो महारथ सब समझा जाता है। तो इंसानियत आज के दौर में नहीं रहा और किसी को कोई भरोसा भी नहीं रहा। हम देखे हैं, बहुत से ठोकर खाए हैं, बहुत सबों को अपना हम समझ बैठते थे, एक अलग नजरिया से किसी को देखना शुरू कर देते थे। जब मेरा जीवन में इस तरह के दौर से गुजरे और जो जीवन में जो घटना हुई, उस घटनाओं के माध्यम से मुझे जिंदगी का एक नया आयाम मिल गया और मैं सोचने पर विवश हो गया और बहुत जल्द ही सतर्क भी हो गया। इसीलिए मुझे किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं है। आप जो भी है वो सत्य है, लेकिन उस सत्य को देखने के लिए उसके पास आंख नहीं है। हम सत्य है, उन सत्यता को जानने के लिए दिव्य दृष्टि उसके पास नहीं है, वो कामांध है। इसीलिए हमको वो नहीं पहचान पाता है। रही बात चुनौती से डरना भी नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। मुकाबला चाहे जैसी हो, जिस परिस्थिति में है, उसे डटकर करना है। हौसला के साथ जीवन में हौसला को कभी मरने नहीं देना है और घबराना नहीं है। सच कहा गया है,
रश्मि रथी में। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी न उफ कहते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, सुलो का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए जीवन के दौर में आपत्ति विपत्ति आते रहेगा, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, संघर्षों से डटकर मुकाबला करना ही पड़ेगा। जीवन जीना है तो मरना आपको स्वीकारना पड़ेगा। और इस संसार में अपना कौन है पराया कौन है, जब तक जीवन में दुख नहीं आता है, विपत्ति जब तक नहीं आएगी, तब तक अपना और पराया का फर्क ही नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए विपत्ति को हम परम गुरु मानते हैं। जब जब हमें विपत्ति आया है तो अपना और पराया का मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं केवल शरीर से किसी को अपना हूं, मैं किसी को हूं नहीं। मैं जीवन के दौर में बहुत कुछ सीखा। ये अपना कौन है पराया कौन है, मुझे खूब भरोसा है, खूब विश्वास है। जिसको लिए मैं जान दिया वो भी मेरा अपना नहीं हुआ। हर वक्त हमसे हर परिस्थिति में अपना स्थिति को बरकरार रखा और हमें धोखा दे करके केवल ही धोखा मिला और अपना ऐशो आराम की जिंदगी के लिए हमें कुचल दिया गया। इसीलिए मैं सब चीज से जीवन में अवगत हूं, इसीलिए आपके साथ मैं इस तरह के विचार को व्यक्त कर रहा हूं। आप इस जंजाल में मत फंसने की कोशिश कीजिएगा। स्वयं पर भरोसा करो, किसी पर भरोसा मत करना, अपने आप पर भरोसा करो। विपत्ति को हमेशा गले लगाओ, दोस्त के तरह उसको जीवन में स्वीकार करो। रहीमन जी बताया है, क्या बताया है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए। रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीम जी का कहना है कि यदि विपत्ति मनुष्य के जीवन में कुछ समय के लिए हो तो वह भी ठीक ही है। विपत्ति का होना बहुत जरूरी है। वो आपको जीवन के बहुत मूल उद्देश्य को प्रस्तुत करेगा उस वक्त, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जानने का मौका मिलेगा। अपना कौन है पराया कौन है, संसार में हमारा हितैषी कौन है, दुश्मन कौन है, किस वक्त मेरे लिए क्या कर सकता है, उसका सही दिशा निर्देशन उसी वक्त आपको जिंदगी में हो जाएगी। इसीलिए विपत्ति का होना बहुत जरूरी है।
अपना पराया हम तो देख चुके हैं कि मुझे न अपना दिखाई देता है न पराया दिखाई देता है। मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। इसीलिए हमारी जो आत्मा है बहुत कठोर हो चुका है। मैं विपत्ति से कभी घबराता नहीं हूं। मैं स्वयं पर भरोसा करता हूं। किसी के पीछे जाने की कोशिश छोड़ दिया। बहुत चीज को हमने त्यागा, देखा जमाने से रूबरू होकर के। हर एक आंख को मैंने पढ़ा है, हर एक जिंदगी को मैं पढ़ा है। मैं हर एक आत्मा में घुस घुस करके तमाम राज को जाना है। इसीलिए ख्याल कर लीजिए, तुम अकेला हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। वक्त जब विपरीत होगा ना, वक्त जब विपरीत होगा तो तुम्हारा कोई नहीं होगा। जब जिंदगी में अंधकार आता है ना, तो आपके साथ जो प्रकाश में छाया चलता है वो भी साला छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखो। इस संसार में आते रहना जाते रहना, इस संसार की लीला है। इसीलिए जाना तय है और आना भी तय है। और सृष्टि का विनाश होने वाला नहीं है। सृष्टि चलते रहेगा, इसी तरह समाप्त होगी, फिर नए सृष्टि का जन्म होगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वयं में अपने आप को पहचानिए, बस लीला करके भागिए। समय पाए एक होते हैं, सब पाए झरी जात। समय पाए फल होते हैं। कहने का मतलब क्या है? समय सबके लिए एक होता है। ध्यान दीजिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। समय सबके लिए एक होता है और समय के अनुकूल ही आप जिस कर्म का है, जिस विचारधारा का है, उसका फल देवे कीजिएगा। और समय आने पर आप जीवन को त्याग भी दीजिएगा। इसीलिए समय पाए फल होते हैं, समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जात। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। अरे भाई, रहीमदास जी बताए हैं कि समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झरने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं होती है, नहीं रहती है। इसीलिए दुख के समय पछताना मूर्खता है, व्यर्थ है। इसीलिए विपत्ति में अपने आप को बरकरार रखिए, डरिए नहीं, डट कर मुकाबला कीजिए और अपने कर्म को पहचानिए। अपने कर्म को पहचानो, जो मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं इस सृष्टि में और मुझे क्या करना है। विशेष से मतलब नहीं रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार नमस्कार। अच्छा लगे मेरा विचार तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विशेष मैं क्या कह सकता हूं, सच्चाई से रूबरू तो होना ही पड़ेगा। जय भोलेनाथ।